उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। उनकी हालांकि लंबे वक्त से तबीयत ख़राब थी, बीच में उनका इलाज हुआ था और उसके बाद वो काम पर लौट आए थे। हाल फिलहाल काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे। 2022 में पहली बार वो कैबिनेट में शामिल किए गए थे। धामी कैबिनेट में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और लेकिन कल ही वो अल्मोड़ा में थे। अल्मोड़ा में जब हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती पर कार्यक्रम हुआ था, तब वहाँ उन्होंने शिरकत की थी। सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट भी उन्होंने डाली थी। कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ नज़र आए थे। इससे पहले जब इस जयंती वाले कार्यक्रम से पहले वो गोलजू देवता के मंदिर में अल्मोड़ा में ही गए थे अपने परिजनों के साथ। वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की थी। लेकिन आज अचानक उनके निधन की खबर आई है। किसी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो अचानक से उनके निधन की खबर के बाद शोक की लहर है। बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे। चंदन रामदास के पास समाज कल्याण और परिवहन जैसे अहम मंत्रालय थे। कल ही वो अपने विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर जब पहुंचे तो वहां की भी तस्वीरें ये हैं। उन्होंने ये पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने से जो ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलती है। उनका ये कार्यक्रम कल बागेश्वर में था। वो बागेश्वर पहुंचे थे अल्मोड़ा के बाद। वहीं उनकी तबीयत ख़राब हुई। यानी कि आज जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीज़ें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूं। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में जगह दें। चंदन रामदास छात्र राजनीति से ही सार्वजनिक जीवन में आए। उसके बाद वो बागेश्वर में नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। 2007 से लेकर 2022 तक लगातार वो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते। 24 अप्रैल को वो पिथौरागढ़ में थे। वहाँ उन्होंने कृषक महोत्सव को हरी झंडी दिखाई। प्रभारी मंत्री होने के नाते वो पिथौरागढ़ पहुँचे थे और वहाँ बीजेपी के कार्यालय में भी गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका स्वागत भी जोरदार किया था पिथौरागढ़ में। और जब वो वहाँ पहुँचे थे तो कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। अलग अलग जगह उन्होंने वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से मुलाकात भी की थी। और इस दौरान चंदन रामदास काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे थे। उन्होंने वहाँ पिथौरागढ़ में बैठक भी की थी, जो प्रभारी मंत्री हैं, क्योंकि वहाँ तो उनकी जिला योजना की जो बैठक है वो भी उनके नेतृत्व में हुई थी। तमाम अधिकारी वहाँ थे। चंदन रामदास ने कई निर्देश भी जिले के विकास से जुड़े हुए जो योजना है उनको लेकर दिए थे, सरकार की जो योजना है उनको लेकर दिए थे। लेकिन अचानक उनके निधन की खबर आज आ गई। प्रदेश के मंत्री चंदन राम जी का निधन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और पार्टी भी, हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है। और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं।
चंदन रामदास के निधन पर तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम नेताओं ने शोक जताया है और इसके साथ ही ये एक उत्तराखंड के इतिहास में ये दूसरा मौका है जबकि समाज कल्याण और परिवहन मंत्री पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। इससे पहले सुरेंद्र राकेश, जो कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो समाज कल्याण और परिवहन मंत्री ही थे, तो उनके भी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ था। और अब चंदन रामदास भी बीच में बीमार थे, फिर स्वस्थ हुए, फिर बीमार हुए, फिर स्वस्थ हुए, लेकिन अब अचानक से वो बीमार हुए। बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, लेकिन उन्होंने वहीं आखिरी सांस ले ली, यानी अपने ही गृह जनपद में, अपने ही गृह जिले में उनका अंतिम संस्कार भी अब किया जाएगा। प्रदेश के मंत्री श्री चंदन रामदास नहीं रहे, ये जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम, उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे।